आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिमाग में कई बार विचार आते हैं कि शनिदेव के पास केवल परेशान करने का ही काम है। क्या शनिदेव को और कोई काम नहीं है जो जीव को, जातक को बिना किसी बात के चलती हुई जिंदगी में परेशानी दे देते हैं? क्या शनि देव से केवल हमें शत्रुता है, जो कितने उल्टे सीधे काम करते हैं और दिन रात गलत काम में लगे रहते हैं, वे हमसे सुखी होते हैं? आखिर इन सब का कारण क्या है? आज हम इन सब बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज के ही नहीं, पुराने जमाने से देखा गया है और सुना गया है। इतिहास के अनुसार जीव को संसार में मोक्ष के लिए भेजा जाता है। तप का मतलब है जो भी उसके मानसिक रूप से लगातार एक ही कारण को कर्ता मानकर मनन करना और उसी कार्य का अपना प्रयास जारी रखना। अब हम शनिदेव की जन्म के बारे में कुछ बातें जानेंगे। स्कंद पुराण में काशी खंड के अनुसार भगवान सूर्य का विवाह राजा दक्ष की पुत्री साधना के साथ हुआ। सूर्यदेव और सदन्या की 3 संतान हुई, मनु, यमराज और यमुना। परंतु तब भी सदन्या सूर्यदेव के तेज से घबरती थी। इसी कारण उन्होंने सूर्य के तेज को सहन न करने के कारण अपनी हमशक्ल स्वर्णा को बनाया और अपने बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी उसे देकर स्वयं पिता के घर चली गई। छाया रूप होने के कारण सुवर्णा को सूर्यदेव के तेज से अधिक प्रभाव नहीं पहुंच रहा था। सूर्यदेव और सुवर्णा की भी 3 संतानें हुई, तपती, भद्रा और शनिदेव। स्वर्णा भगवान शिव की बड़ी भक्ति। जब भगवान शनि उनके गर्भ में थे, उस वक्त माता सुवर्णा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। उस समय उन्होंने खाने पीने, सुबह शाम किसी भी चीज की शुद्ध नहीं रही। भूख प्यास, धूप गर्मी सहने के कारण तप के प्रभाव से स्वर्णा के गर्भ में पल रहे शनि भगवान काले हो गए। शनिदेव के जन्म के बाद जब स्वर्णा शनिदेव को लेकर सूर्यदेव के पास गई तो शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने स्वर्णा पर संदेह किया और उन्हें अपमानित कर यह मेरा पुत्र नहीं है ऐसा कह दिया। माता के कठोर तप की शक्ति शनिदेव में आ गई थी और माँ का अपमान देखकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को क्रोधित नजरों से देखा तो सूर्यदेव काले हो गए। सूर्य के घोड़े की चाल रुक गई और परेशान होकर सूर्यदेव भगवान भोलेनाथ की शरण में गए तो भोलेनाथ ने उनको सत्य की पहचान करवाई। शनिदेव ने भगवान शंकर की भी घोर तपस्या करी। शनि की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब वरदान के रूप में शनिदेव ने भगवान भोलेनाथ से कहा, मेरी पूजा मेरे पिता से अधिक हो, जिसके कारण सूर्यदेव को अपने प्रकाश का जो अहंकार है वह टूट जाए। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने शनिदेव को, तुम सौरमंडल के ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह हो जाओ, पृथ्वी लोक में न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे, इस तरीके का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ के इस वरदान से शनिदेव की पूजा न्यायाधीश के रूप में की जाती है। सौरमंडल के ग्रहों में सूर्यदेव को राजा, बुध को मंत्री, मंगल को सेनापति, शनिदेव को न्यायाधीश और राहु केतु को प्रशासक माना जाता है। माना जाता है कि कुंडली में ग्रहों की दिशा ही अपने सुख और दुख का कारण बनती है। ग्रहों की दिशा अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जन्म से पूर्व ही तय की जाती है, अथवा इस जन्म के कर्मों से हम सुख और दुख के प्रभाव को कम ज्यादा कर सकते हैं। शनिदेव परंतु अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार शनिदेव अवश्य सजा देते हैं। राहु और केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। भगवान शनि की अदालत में पहले दंड और बाद में मुकदमा लड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर की अदालत में फैसला होगा। शनि की प्रतिमा के सामने खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शनि की नज़र जिस पर पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जिसका वक्त बुरा आता है उस पर भगवान शनि की दृष्टि अवश्य पड़ती है।
परंतु कई बार यह दृष्टि जीव को उसके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही होती है। बुरा समय जीव को सुधारने का और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मौका देती है। इसी कारण इसे अच्छा या बुरा मानना यह प्रत्येक जीव के ऊपर है। भगवान शनि को तेल क्यों चढ़ाते हैं? एक समय भगवान शनिदेव और हनुमान जी के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें शनिदेव की हार हो गई। इस युद्ध में शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए। शनिदेव के घाव कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल लगाया। उन्हें ठंडक महसूस हुई। तभी शनिदेव ने कहा, जो कोई भक्त मुझे तेल अर्पित करेगा, मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। इस कारण भगवान शनि को ठंड करने के लिए तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव अंधकार के प्रतीक है। शनि बिगड़ जाए तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार शनिवार की शाम को दीपक जलाने से जीवन में अंधकार दूर होता है। इसी कारण शनिवार की शाम शनिदेव के सामने दीपक जलाया जाता है। शनिदेव परम कल्याणकर्ता, न्यायाधीश और जीव के परम हितैषी ग्रह माने जाते हैं। ईश्वर पारायण प्राणी जो जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, तपस्या सफल होने के समय अविद्या माया से सम्मोहित होकर पतित हो जाते हैं, अर्थात तप पूर्ण कर नहीं पाते। उन तपस्वियों की तपस्या को सफल करने के लिए शनिदेव परम कृपालु होकर भावी जन्मों में पुनः तप करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि वर्तमान जन्म में उसकी तपस्या सफल हो जाए और वह परमानंद का आनंद लेकर प्रभु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यह चंद्रमा और शनि की उपासना से सुलभ हो जाता है। शनि तप करने की प्रेरणा देते हैं और शनि उसके मन को परमात्मा में स्थित करता है। कारण शनि ही नवग्रहों में जातक के ज्ञान चक्षु खोलता है। भगवान शनिदेव के परम पिता आनंद कंद श्री कृष्ण के परम भक्त है और श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही प्राणी मात्र के कर्म का भुगतान निरंतर होता रहता है। बोलो शनि महाराज की जय।